जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव की सभी इंसानों और मनुष्यों से यही प्रार्थना है कि सभी लोग शुद्ध शाकाहारी हो जाएं। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस सत्संग में आप सभी प्रेमी भाई बहनों को परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अवरवाणी सुनाई जाएगी। आप सभी प्रेमी भाई बहन वीडियो को बिना स्किप किए हुए सत्संग को पूरा सुनिए और जन जन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमरवाणी लोगों तक पहुंच सके। जय गुरुदेव। हमने लोगों को हाथ जोड़ना सिखाया, हमारी सभ्यता नमन की थी, प्यार की थी। ये क्या हुआ, कितना बदलाव आ गया। तुम 40 साल तक हमारे आगे पीछे दाएं बाएं घूमते रहो, फिर जाकर हमारी एक बोली समझ पाओगे। तुम हमारे गले की ताबीज बनकर लटकते रहो, फिर भी हमें नहीं पहचान पाओगे। मंदिर में जाओ, सिर झुकाकर दीन भाव से कहो कि हम बुराई छोड़ देंगे। मंदिर का देवता सब सुनता है, वह एक तार बरकत बांट रहा है। भागा दौड़ी मत करो, अपनी जगह पर रहो, वहीं हाथ जोड़ो। मैं भी हाथ जोड़ता हूँ। दृष्टि से दया ली जाती है। दुनिया में कोई काम करते हो तो वहाँ मजदूरी मिलने में देर सबेर हो जाती है, मगर जीवात्मा के घाट पर बैठोगे और भजन करोगे तो मजदूरी तुम्हें मिलेगी, वो मालिक देर नहीं करेगा। जीवात्मा का घाट दोनों आंखों के पीछे है। यह अमोलक वस्तु है, जब मालिक की कृपा होती है तभी मिलती है। टैक्स बढ़ गए, छोटे मोटे साधन से लोग चले आए, बड़ी चीज मिलेगी। इसको पाने के लिए राजाओं ने राजपाट छोड़ दिया। जो रास्ता बताया है वह करने लगोगे तो मिलने लगेगा। तुम इंद्रियों के घाट पर बैठे हो और छड़ों में रपट जाते हो। ऐसे गुरु की खोज करो जो जानकार हो सुजाता। पूरे महात्माओं से प्रसाद मिलेगा। दाढ़ी बाल रख लिया तो महात्मा हो गए। जो रोज मालिक के दरबार में आता जाता है वह महात्मा है। लाल पीले कपड़े कितना भी पहन लो, उससे महात्मा नहीं बन सकते। मनुष्य की हत्या मत करो, सबसे बड़ा पाप होता है। इसकी सजा बहुत क्रूर और कठोर होती है, क्योंकि यह मनुष्य शरीर अनेकों जन्मों के पुण्यों के बाद मिलता है। एक बुराई छोड़ दो, इस स्थान पर दोबारा आना, फिर एक बुराई छोड़ देना। लोग तुम्हें देखेंगे तो कहेंगे कितना बुरा आदमी था, अब बदल गया। सत्संग में विशेषकर 2 चीजों पर जोर दिया जाता है। एक तो शुद्ध शाकाहारी रहो, दूसरे भूखे रहने या व्रत करने की जरूरत नहीं। कम खाओ गम खाओ। जो सत्संग के शब्दों को याद करता रहता है वह कुछ कर लेता है। जो शब्दों को भूल जाता है वह कुछ नहीं कर सकता। शब्दों की एक माला है जो आपके गले में डाल दी गई है। सारे के सारे शब्द हमेशा याद नहीं रहते, पर समय समय पर सारे शब्द याद आ जाते हैं। एक वक्त और एक समय इसी कलयुग में ऐसा आएगा कि लोग यहाँ आकर बैठ जाएंगे और यहीं से उस लोक में आएंगे और जाएंगे। रोजी रोटी की चिंता के साथ परमार्थ की भी चिंता होनी चाहिए। आत्म कल्याण तभी होगा, किताबों के पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं। गुरु की तलाश करो। गुरु ऐसा होना चाहिए जिसने परमात्मा को पाया और रोज उससे मिलता जुलता हो। परमात्मा एक देशी है और उसका प्रकार सर्वदेशी है। ऐसे गुरु जब मिलेंगे जिन्होंने खुद प्रभु को पाया, तभी परमात्मा का दर्शन दीदार संभव है। सत्संग सुनेंगे तभी बातें समझ में आएंगी। भक्त और सेवक बनना आसान नहीं। जो भक्त और सेवक होता है उसका तेल निकल जाता है। लोग पूछते हैं कि भक्त कौन है? भक्त वही है जिसने ब्रह्मा पार ब्रह्मा का दर्शन किया हो। जो भक्त होते हैं उनमें दया होती है, दयावान होते हैं। अगर दया नहीं
तो वह भक्त नहीं जालिम है, ऐसा महात्माओं ने कहा है। कहने का मतलब यह है कि बहुत सोच समझ कर कहना चाहिए कि हम भक्त हैं। जो लोग संतों महात्माओं की निंदा आलोचना करते हैं, उनके बारे में गुरु नानक ने कहा है कि संत की निंदा नानका फिर नरके जाए। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, इसमें ही आपका हित है। जीवात्मा दोनों आंखों के पीछे बैठी है, उसमें बहुत बड़ी शक्ति है। आत्मा में इतनी शक्ति है कि उतनी ब्रह्मा में नहीं। आत्मा की जमीन ऊपर है और आसमान नीचे। उसी जमीन पर पाप पुण्य सब जमा होता रहता है। इसको जलाने के लिए भजन किया जाता है। भजन का मतलब शब्द को, आवाज को सुनना, जो हर क्षण अंतर में हो रहा है। आप यह समझ लीजिए कि जब तक मन साथ नहीं देगा, सूरत कुछ कर नहीं सकती। जब तक मन से प्रेम रहेगा, जीवात्मा बेचारी असहाय रहेगी। इसलिए मन को साथ लेकर आपको ध्यान भजन करना है। मन को जब अमृत पीने को मिलेगा तभी यह शांत होगा। नाम से, शब्द से अमृत चूता रहता है। दीनता आने पर आत्मा ऊपर को उलट जाएगी, फिर उसे सभी भाषाओं का ज्ञान हो जाएगा। ये सब बातें महापुरुषों के सत्संग में समझाई जाती है। गुरु की आज्ञा का पालन ही गुरु भक्ति है। जो गुरु कहें उसे कीजिए। गुरु कहते हैं कि यदि तुम ईमानदारी से काम करोगे तो तुम्हारा काम मिनटों में हो जाएगा। दया मिलती है। महात्मा जब खुश होते हैं तब उनसे जो चाहो मांग लो, परंतु उनसे मांगो तो यह मांगो कि सदा प्रभु की गोद में रहें और उनके साथ खेलें। संसार की वस्तु तो न मांगो। इसलिए याद रखो, महात्माओं से ऐसी चीज क्यों मांगते हो जो तुरंत ही खत्म हो जाए। उनसे अगोचर और अमोलक वस्तु मांगो, जिसके मिलने पर सदा के लिए खुशी प्राप्त हो जाए। वह खुशी और आनंद जो अस्थाई है, सदा के लिए है। बाबा जय गुरुदेव जी की सभी इंसानों और मनुष्यों से प्रार्थना है कि सभी लोग शुद्ध शाकाहारी हो जाएं। मांस, मछली, अंडे आदि का सेवन बिल्कुल बंद कर दें। शराब, गांजा, भांग, अफीम जैसे बुद्धिनाशक मादक द्रव्यों को त्याग दें। आपस में प्रेम मोहब्बत से रहें और इस खिलकत को खुशहाल बनाएं। जो खुद अपने लिए नरक का रास्ता बना रहा है, वह तुम्हें कौन सा सर्व सुख देगा। ये जो परेशानियां, तकलीफें आई, सब तुम्हारे कर्मों के कारण आई। अभी समय है, आवाज लगाई जा रही है। आप मेरी बातों को मान लें, बुराइयों से मुंह मोड़ लें, अच्छी चीजों को अपना लें, ताकि एक अच्छे समाज का, अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो। भजन में लग जाओ। भजन करोगे तो मन दुनिया की तरफ से उदासीन होगा और जीवात्मा का साथ देगा। फिर ऊपर के मंडलों में चढ़ाई होने लगेगी। जय गुरुदेव।